अंदर आएगी। लेट्स सी। गाइस हम जा रहे हैं रात को कहाँ पे? क्रिसमस एंजॉयमेंट करने के लिए, सेलिब्रेशन देखने के लिए बर्मिंघम बर्मिंघम टाउन। और गाइस हम ही पहुंच चुके थे ट्रेन में, जो स्मैथिंग रोड स्ट्रीट से बर्मिंघम के लिए हमने जाना था। एंड ये हम पहुंच गए बर्मिंघम के बुलरिंग स्टेशन पे। ये बहुत बड़ा है, इसमें अंदर ही सारा शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, सारे ब्रांड्स भी हैं, सब कुछ आप एक ही स्टेशन के अंदर ही परचेज़ कर सकते हो। तो ये इसका नाम भी बुलरिंग है, और आप देख सकते हो बुल भी है यहाँ पे। ये बुल इसी के नाम पे स्टेशन का मार्केट का नाम पड़ा है, बुलरिंग ग्रैंड सेंट्रल। एंड ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ था क्रिसमस के लिए, स्पेशली लाइटिंग्स का, सारी मार्केट शॉप्स। एंड ये मैं स्टेज पे जाते हुए एस्केलेटर पे एंजॉय करते हुए। एंड ये मेरे हस्बैंड मुझे रिकॉर्ड करते हुए बुल रिंग के पास में। मैंने एक दो फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी अपनी फ्रेंड के साथ में, फ्रेंड मेरे साथ में थी। और गाइस हम पहुंच चुके थे जर्मन मार्केट में। और आप सबको पता है कि जर्मन मार्केट जो है किस लिए फेमस है? तो मैं आपको बताती हूँ। ये स्पेशली क्रिसमस के आसपास लाइक 10 to 15 डेज़ बैक स्टार्ट हो जाती है, और ये स्पेशली अट्रैक्ट करती है विजिटर्स को, जो भी यूके के आसपास होते हैं या जो सिटी के आसपास है। स्पेशली सभी इंजॉय करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल होता है ग्रेट फूड, वार्मिंग ड्रिंक्स, बियर, ट्रेडिशनल गिफ्ट्स, और लाइव म्यूज़िक भी, लाइव कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। तो लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं सब चीज़ें देख के। तो स्पेशली इसीलिए क्रिसमस के आसपास ये लगाई जाती है। और ये एक जॉइंट वेंचर था यूरोप एंड यूके में, जो स्पेशली अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को एंजॉय करने के लिए क्रिसमस के आसपास। और हम लोग एंटर हो चुके थे, तो इतना मज़ा आया, और इतना आप देख सकते हो कितना रश है। स्पेशली मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना, ये मेरा बेटा छोटा वाला, इसको हमने कंट्रोल किया होता पुश चेयर में। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेती तो ये सारे में भागा फिरता है। तो आप यहाँ देख सकते हो सारे में सारी ब्रांड्स भी ओपन थे, सारी क्लोथिंग मार्केट भी ओपन थी, बिकॉज उस टाइम 6 o'clock ही थे शाम के। तो प्राइमार्क, डिचमेंस, जितने भी ब्रांड हैं और सारे ओपन थे, क्योंकि ये ही क्रिसमस टाइम के आसपास ही जो लोग शॉपिंग और सबसे ज़्यादा इनकी सेल होती है। तो ये भी ओपन ही थे। एंड मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि वहाँ पे जो थोड़ा सा आगे जाके अच्छा व्यू है, तो वहाँ चलते हैं थोड़ा सा और वीडियोस या पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। और ये मेरा लिटिल सेंटा छोटा सा, कितना क्यूट लग रहा है बैठा हुआ चेयर में कंट्रोल्ड मोशन में। और जो इसकी पोस्ट चेयर थी वो मेरे हस्बैंड लेके चल रहे थे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि गर्ल्स को ज़्यादा, ये लेडीज़ को ज़्यादा शौक होता है फ़ोटो क्लिक करने का। और ये बस एज़ यूजुअल ऑलवेज डिमांड करने लगा कि मुझे टॉयज़ चाहिए। इसकी हमेशा से हैबिट है, कहीं भी जाना पहले टॉयज़ और कैंडी का तो मेन प्रायोरिटी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि पहले इसको दिलवा दो, वरना इसने पूरी मार्केट एंजॉय नहीं करने देनी है। लेकिन मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो बहुत नाइस है, तो उसने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही डिमांड किया, अदरवाइज़ डिमांड ही नहीं करता। कहता है मुझे कैप चाहिए, जो आजकल चल नहीं रही है, फैशन में है, ईयर जिससे हम कंट्रोल करते हैं, वो ईयर उठते हैं उसमें। तो वो उसने ली, और इसने एज यूजुअल लाइटिंग वाला जो भी टॉय था, ये जो ब्लिंक कर रहे थे, वो लिया। सारे 5 तेरे को क्या चाहिए? ये तो नाइस मैंने है वीर, इसको ये ले लो। बोला छोटे इसमें वाले आप बेटे को कि ईयर भी हिलते हैं आप भी इसके। वीर यही ले लो जो ये भाई कुछ ले रहा है, बट नहीं, उसको अभी तो आप ये वाले ले डिफरेंट लो। लेना है ना, क्योंकि उसको हमेशा से जो उसको जिद करनी है वही लेनी है। तो उसने टॉय लिया एक लाइटिंग वाला, एंड बड़े वाले बेटे ने कैप लिया। बट गाइस कैन यू अभी चेक इमेजिन इट, कितना कॉस्टली था? 5 pound ईच, लाइक पहन के दिखाओ एक 500 बार में मुझे। इंडिया के रुपीज़ शो मी 500 में एक चीज़ थी। और इंडिया में आई थिंक ये चल रहा होगा 150 का, बट यहाँ पे इतना अभी महंगा लोग वीर लोग, है। अभी वाला नाइस है इसलिए ये वीर स्टॉल लोग। लगाते हैं, अब ये क्योंकि ईयर देखो कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा है। इस टाइम ही इनकी सेल होती ये है, और रोज आपको मुझे पता बता है रहा सेम बच्चे जिद वैसे करेगा, भी मिंटू बाद में इस ये टाइम नहीं पे जिद लेगा। करते हैं, तो इनको खरीदना ही पड़ता है। और हम फिर आगे चलते हुए, ये व्यू इतना
ओवरवेलमिंग था, इतना अच्छा था, अट्रैक्टिंग था कि बस मन कर रहा था कि घूमते रहो। बट ठंड भी इतनी ज़्यादा थी और ये सारे लोग एंजॉय करते हुए ड्रिंक्स का, क्योंकि इनके लिए तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें एंजॉय करना। तो ये ट्रैम भी आ रही थी। ट्रैम भी आपको देखो बिल्डिंग्स अंदर ही चलती है। एंड मार्केट का व्यू बहुत अच्छा था, मतलब देखने में ऐसे लग रहा था कि आप जन्नत जो है ना वो आ गई है सारी। क्रिसमस पे स्पेशली सेंटा भी आया हुआ है, लाइक ऐसे लग रहा है कि सेंटा भी सारे में घूम रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा था देख के सब चीज़ें। और हम ये फिर बहुत बड़ा था, तो एक तो आगे आगे चलने में ही हम लोगों को इतना टाइम लग गया देखते हुए सारा नज़ारा। आगे चलने के बाद देखा कि एक बॉय था, आई थिंक होगा 10 to 15 ईयर्स की एज का, और वायलिन प्ले कर रहा था सेनोरिटा सॉन्ग पे। इतना अच्छा लग रहा था। तो ये टैलेंट है बच्चों में जो अच्छा है कि इतनी ठंड में भी, इतनी कोल्ड वेदर में भी देखो, सिर्फ एक मनी अर्न करने के लिए, क्योंकि या टैलेंट है बच्चों में, तो वो अपना शो कर रहा था। तो मज़ा आया देख के। एंड एज़ यूजुअल फिर फ़ोटोज़ क्लिक करने का टाइम आया, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर इसमें अट्रैक्शन पॉइंट्स थे, फ़ोटोज़ क्लिकिंग पॉइंट थे। तो हमने कहा कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थोड़ी बहुत शूट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड फिर थोड़ा आगे चले तो देखा कि भांगड़ा, पंजाबी सॉन्ग्स पे भांगड़ा कर रहे हैं लोग, इन्जॉय कर रहे हैं। बट अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट आप टेंशन भरी लाइफ से थोड़ा सा बाहर आके इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हो, बाहर आके सारी टेंशन्स को दूर करके। एंड मैं भी थोड़ा अपने आप को देखते हुए कि मज़ा आ रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि डांस कर लो, बट मैंने अपनी फ्रेंड को कहा चलो करते हैं। उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना, तो मैंने भी कहा चलो रहने देते हैं। इतना बड़ा थक भी गए थे घूमते घूमते, और इतना रश भी था, तो आराम आराम से भी चलना पड़ रहा था देख देख के। बहुत सुंदर व्यू था। लोग ऐसे लग रहा था कि उनको तो पूरा टाइम निकाल के आए हैं। अभी this way। जल्दी बल्कि हरी हरी में थे कि हाँ जल्दी जाना है, बच्चा भी छोटा है, ठंडी के बाद चलो। बट लोग प्रॉपर अपना टाइम निकाल के एंजॉय करने थे। सारा यहाँ पे इतनी लाइटिंग थी, हाँ वो फोटो खींचे थे ना उधर, बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी। हर जगह बियर पॉइंट्स थे, मेन ड्रिंक्स पॉइंट थे, खाने का था। नॉन वेज, वेज ही तो कम था, बट नॉन वेज ज़्यादा था जो इनका फूड होता है। एंड ये यहाँ पे झूले लगाए हुए थे अट्रैक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को। जेंट्स भी थे, मीन्स अडल्ट्स भी आ सकते थे, बट बहुत जैसे आपने देखा होगा सारी मूवीज़ में ये वाला व्यू, तो ये ऑलवेज सारी पंजाबी मूवीज़ में और इंडियन मूवीज़ में आता ही है लंदन का, ये जो झूले होते हैं। तो हमने भी सोचा था कि ये कर लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा राउंड राउंड है, गिर जाएगा बच्चा जो है, घूम जाएगा, या ठंड भी ज़्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने अपने बेटे को पूछा आपको करना है, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं करना है, उसको डर लग रहा था। तो बस ऐसे ही हम सारा देख के एंजॉय करते हुए फाइनली सारा कुछ एंजॉय करने के बाद हम पहुंच चुके थे स्टेशन पे, क्योंकि हमें ट्रेन कैच करनी थी घर के लिए। ऐसे तो इतना डिस्टेंस पे नहीं है स्टेशन मार्केट से, बट ट्रेन जो हमारी थी अर्ली थी, तो हम जल्दी जल्दी ट्रेन कैच करने के लिए स्टेशन पे पहुंच गए। एंड देख सकते हो आप, ये ट्रेन स्टेशन था, बहुत अच्छा था। सारी जितने भी लंदन के लिए लिंकिंग जो भी कनेक्टिंग स्टेशंस हैं
ट्रेन हैं वो यहीं से ही मिलती है, मेनली बर्मिंघम से ही। और ये मेरा बेटा शिवर करते हुए, इसको बहुत ठंड लग रही थी तो हमने इसको पैक किया हुआ था सारा, और हम वेट कर रहे थे ट्रेन का। एंड घर जाने के बाद हमें भूख लगी तो हम एक रेस्टोरेंट था ब्रिटिश क्वीन करके, हम उसमें गए एंड हमने वहाँ पे खाना एंजॉय किया। और ये मेरा बेटा नोटी जो ये कैप खरीद के लेके आया था, बड़ा वाला बेटा उसकी छीन ली, कहता मुझे ये वाली चाहिए। आई होप गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।